नगमाना हाशमी साहिबा, आपको क्या लगता है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तारिक रहमान जो पहला विजिट करेंगे वो पाकिस्तान का होगा, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक दिफाई मुआहिदा भी हो सकता है। जैसे कि पहले हमने बात की कि उनके 10% तो उनके हिंदू भी रहते हैं बांग्लादेश के अंदर। ऐसे तमाम जोग्राफियाई माहौल के अंदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल देख रही हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और हर चीज़ को ज़रा बहुत एक्सट्रीम पे जाके बात शुरू कर देते हैं। हमें पहले थोड़ा-सा देखना चाहिए कि एक बहुत अच्छे पुरअमन इलेक्शन हुए हैं और ये 15 साल बाद है कि उनके यहाँ डेमोक्रेसी असल मानों में रिवाइव हुई है और बांग्लादेश जिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद है उनके लिए बहुत सोच समझ के अगले जो है वो कदम उठाने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले तो इंतज़ार कीजिए कि उनकी पहली स्टेटमेंट पार्लियामेंट में क्या आती है, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है। उससे बहुत सारे इशारे जो हैं वो आपको मिल जाएंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स बीएनपी का हमेशा से पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात रहे हैं और हमेशा बीएनपी के ज़माने में इस तरह की कशीदगी और उस तरह का हमने प्रो इंडिया स्टांस नहीं देखा जो शेख हसीना के दौर में था। और अब ये देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश में इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश ट्राइलेटरल इक्वेशन नहीं चल रही, बल्कि यूएस और चाइना का जो बहुत सख्त एक कंपटीशन चल रहा है वो भी उस रीजन में प्ले आउट हो रहा है जी। तो अब वो किस तरह प्ले आउट होता है और उसको वो किस तरह बहुत समझदारी से आगे लेके निकलते हैं वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो आई थिंक उनकी पहली स्टेटमेंट से चीजें क्लियर हो जाएंगी और इंडिया उनका ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट उनके ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन इंडिया बहरहाल एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेबर है उनका जिसके साथ इतनी बड़ी सरहद है। और आपने देखा है कि जब ताल्लुकात ज़रा से ख़राब होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश के लिए वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो फैक्टर भी वो फिगर इन ज़रूर करेंगे, लेकिन इसमें मेरी नाकिस राय में तो ये जो लार्जर पॉलिटिकल शिफ्ट आ रही है साउथ एशिया में और जिस जिस तरह से अमेरिका का और चाइना का इस खित्ते में इन्फ्लुएंस के लिए कंपटीशन है उसको भी देखना पड़ेगा और उसको भी देखना पड़ेगा कि जो बाकी साउथ एशिया के ममालिक हैं जैसे श्रीलंका है, जैसे नेपाल है, ये किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। बिकॉज देखिए मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो पाकिस्तान का इंडिया से हुआ और जिस तरीके से हमने इंडिया को हराया, यहाँ इस खित्ते के भी डायनामिक्स ओवरनाइट चेंज हो गए हैं और इस खित्ते की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा बहुत बढ़ गई है। लेकिन उसके साथ साथ नेचुरली जो अटेंशन है बड़ी पावर्स की वो भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त फिक्सेटेड है। तो बेहतर ये होगा कि पहले जो हमारे बांग्लादेशी भाई हैं उन्हें सेटल होने दें अपनी नई डिस्पेंसेशन में और उसके साथ हम उनको जिस कदर सपोर्ट कर सकते हैं उनकी इस डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन में और बाकी चीज़ों में हमें वो हेल्प करनी चाहिए और हमें अपने रवाबित बढ़ाने चाहिए और उसमें डिफेंस भी शामिल है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इकोनॉमिक जो एक फैक्टर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए आपने देखा है कि बड़ी खुशाइंद बात है कि जिस ज़माने में इनकी इंटरिम गवर्नमेंट रही बहुत अच्छे डिसीजंस लिए गए, हमारी फ्लाइट्स भी रिन्यू हो गई हैं, हमारे बिजनेस डेलीगेशंस भी आना जाना शुरू हो गए हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी अब वहाँ यूनिवर्सिटीज में हैं। तो हमें इसको बढ़ाना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी बिल्कुल नगमाना साहिबा, आपने बड़े बड़े अहम नुकात मैम आपने उठाए हैं।